गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कबीर की साखियाँ, कक्षा है 8वीं। पिछले कार्यपत्रक से हमने कबीरदास की साखियों को पढ़ना शुरू किया, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियों से हम अगली 2 साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मानु ता दूध फिरे, ये दो सुमरन नाही। भावार्थ है कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है, लेकिन उसका मन इतना चंचल है कि सभी दिशाओं में घूमता रहता है, पर यह भगवान का नाम नहीं जपता। यदि भक्ति में मन ही नहीं लगा तो यह हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना व्यर्थ है। ठीक है, तो कबीर घास ने लिए जो पाँव दिल होई, उड़े पड़े जब आँख में घरी दुहेली होई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कमज़ोर, छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों के तले रौंद कर उसकी निंदा यानी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इसी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट पहुँचाता है। इसलिए हमें कभी किसी का छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा अर्थात उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप अच्छे से सीख लेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ घूमता है? माला हाथ में, जीभ मुंह में, मन सभी दिशाओं में घूमता है। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स आपको याद करने हैं, आप साथ के साथ इनको याद भी करते रहेंगे क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स होंगे। मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है? क्योंकि मानव का मन बहुत चंचल है। ठीक है, देखो सिर्फ एक ही वर्ड याद करना है। क्यों? ये तो सब कुछ है, क्योंकि मानव का मन बहुत चंचल है। ठीक है, कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीरदास जी घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि चाहे घास कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर आँख में चला जाए तो बहुत कष्ट देता है, इसलिए किसी को भी कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर आप भी कोई एक दोहा या साखी लिखिए। ना ही जीभ, आँखें, मन व पाँव। आँखें हो अर्जुन जैसी, तो देखो मैंने खुद बनाने की कोशिश की है, इसी तरीके से आप भी बनाएंगे। आँखें हो अर्जुन जैसी। अर्जुन जैसी आँखें क्यों? क्योंकि जो अर्जुन है उनकी आँखों का जो लक्ष्य था, जब वो चिड़िया बैठी होती है पेड़ पे तो गुरुजी पूछते हैं क्या दिख रहा है, क्योंकि उनको चिड़िया का जो चिड़िया थी उसको ही भेदना था। जो चिड़िया बैठी थी पेड़ पे, टहनी पे जो बैठी थी, तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ आँख दिख रही है, बाकी बच्चे कहते हैं हमें पूरी चिड़िया दिख रही है। तो हमें जिसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, ठीक है, वैसी हमारी आँखें होनी चाहिए। जीभ राजा हरिश्चंद्र जैसी, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र हमेशा सच बोलते थे। ठीक है, मनवा मीरा जैसा हो। मन जो था, मीरा का जो मन था उसको जहर के प्याले दिए गए, बहुत कुछ दिया गया, लेकिन उसका मन हमेशा भगवान में ही लगा रहा। सारथी हो कृष्ण जैसा। अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं अपने जीवन में कोई भी, तो अगर आपका सारथी कृष्ण भगवान जैसा है, ठीक है, तो जीत तुम ही पाओ, तो आपको ही जीत मिलेगी। ठीक है, चाहे युद्ध फिर कैसा हो। ठीक है, कैसा हो भी लिखना या फिर कैसा, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इस चीज़ को खुद बनाने की कोशिश की है। आप भी अपने आप ही कोई कुछ भी बनाने की कोशिश करेंगे ऐसा ही रिलेटेबल, क्योंकि अगर आप अभी से बनाना नहीं सीखेंगे तो फिर कब बनाएंगे? हमें हमेशा चीज़ें बनाकर ज़रूर देखनी चाहिए, उससे हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख लेते हैं 500 लाइक्स, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।